दोस्तों, यदि आप 67th बीपीएससी पीटी, बिहार सीडीपीओ अथवा बिहार एसआई यानी बिहार दरोगा के एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो समसामयिकी अर्थात करंट अफेयर्स से संबंधित ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी है। करंट अफेयर्स से संबंधित इस पूरी सीरीज में जनवरी 2021 से महत्वपूर्ण घटनाओं का संकलन किया जाएगा, जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेमा कोहली निम्न में से किस राज्य के चीफ जस्टिस के पद पर आसीन हैं? आंसर है बी, तेलंगाना। न्यायमूर्ति हेमा कोहली तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण की हैं। जस्टिस कोहली की नियुक्ति के साथ ही तेलंगाना हाईकोर्ट को अपनी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मिली हैं। इस समय देश में 25 हाईकोर्ट हैं, जिनमें वर्तमान में केवल एक हाईकोर्ट में ही अकेली महिला मुख्य न्यायाधीश हेमा कोहली हैं। दोस्तों, यहाँ ध्यान रखें कि तेलंगाना की ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है जस्टिस कोहली। लेकिन ये भी तथ्य महत्वपूर्ण है कि देश में वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं और किसी भी अन्य हाई कोर्ट में महिला जस्टिस मुख्य न्यायाधीश नहीं है। इसलिए ये याद रखना है कि जस्टिस कोहली तेलंगाना की मुख्य न्यायाधीश हैं और ये अकेली महिला मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में मौजूद हैं। प्रवासी भारतीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 9 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है उन प्रवासी भारतीयों को मान्यता देना जिन्होंने भारत के विकास में अपना योगदान दिया है। प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार, याद रखें, 9 जनवरी 2003 को मनाया गया था। यह दिवस 9 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। दोस्तों, यहां पर यह याद रखें कि महात्मा गांधी को सबसे महान प्रवासी माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अर्थात यूएनएससी में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कितने साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 से आरंभ हो गया है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन डी, 2 साल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का 2 साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 से आरंभ हो गया है। भारत के अलावा अस्थायी सदस्य के तौर पर जिन देशों को इसमें शामिल किया गया है वे हैं नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड और मैक्सिको। ये सभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य इस वर्ष बने हैं। भारत अगस्त 2021 में, जी हाँ, इसी साल अगस्त महीने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भी कर चुका है। पुनः भारत को यह मौका अगले वर्ष 2022 में मिलेगी, जब वो 1 महीने के लिए सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा। केंद्र सरकार ने इस वर्ष के आरंभ में किस नदी पर 144 मेगावाट क्षमता वाली 8 जल विद्युत परियोजनाओं को अपनी मंजूरी दी है? दोस्तों, इसका आंसर है ए, सिंधु नदी। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजनाओं को अपनी मंजूरी दे दी है। जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार इन परियोजनाओं की संख्या अब तक की सबसे अधिक है। ये परियोजनाएं लद्दाख के कारगिल और लेह जिले में क्रियान्वित की जाएंगी। याद रखें, लद्दाख में सिंधु नदी पर ये 8 जल विद्युत परियोजनाओं पर कार्य चल रही है, जिसकी कुल क्षमता 144 मेगावाट की है। ये 2 जिले जो लद्दाख आज केंद्र शासित प्रदेश है, कारगिल और लेह में क्रियान्वित की जा रही हैं। विश्व हिंदी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो याद रखें कि विश्व भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना और हिंदी को विश्व की प्रचलित भाषा के रूप में प्रस्तुत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो सबसे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? तो याद रखें, 10 जनवरी 1975 को नागपुर में ऐसा पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था और इसलिए प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को ही विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और ये भी ध्यान रखें कि नागपुर में आयोजित होने वाले विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था।
कौन सा भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया है? आंसर है ऑप्शन सी, रोहित शर्मा। भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है। याद रखें कि एक देश के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में वेस्ट इंडीज के सलामी बल्लेबाज क्रिस गेल सबसे आगे हैं। उन्होंने 130 छक्के इंग्लैंड के खिलाफ लगाए हैं और क्रिस गेल तथा रोहित शर्मा ही एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने एक देश के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के जड़े हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत इस वर्ष के आरंभ में की थी? आंसर है ऑप्शन डी, गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत जनवरी 2021 में की थी। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में निम्न में से किस पूर्व खिलाड़ी की रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, जोसेफ बिकान। दोस्तों, पुर्तगाल के दिग्गज स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने कैरियर में एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। उन्होंने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में जोसेफ बिकान के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ध्यान रखें, जोसेफ बिकान ने अपने कुल कैरियर में 759 गोल किए थे और इस 759 गोल की रिकॉर्ड को क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने तोड़कर उससे अग्रता हासिल कर ली है। दोस्तों, बिकान मूल रूप से ऑस्ट्रिया के थे, लेकिन बाद में उन्होंने चेक गणराज्य की ओर से फुटबॉल खेलना आरंभ किया था। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, 10.3%। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में पुलिस फोर्स की कुल तादाद 20,91,488 है। दोस्तों, ये कुल तादाद है जिनमें महिलाओं की संख्या 2,15,504 है, यानी कुल पुलिस बल में 10.3% महिलाएं मौजूद हैं। राज्यों की बात की जाए तो पुलिस में सबसे अधिक महिलाओं की संख्या बिहार में मौजूद है। ध्यान रखें, बिहार में पुलिस में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, जो 25.3% है। बिहार के बाद हिमाचल प्रदेश का स्थान है, जहां पर 19.15% महिलाओं की हिस्सेदारी है। इसके पश्चात चंडीगढ़, जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर महिलाओं का अनुपात 18.78% है। तो राज्यों के क्रम में तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है, जहां 18.5% महिलाएं पुलिस फोर्स में मौजूद हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, यह प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो आंसर है ऑप्शन बी। प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है विवेकानंद की शिक्षाओं एवं आदर्शों को भारतीय युवाओं के लिए रोल मॉडल के रूप में पेश करना। ध्यान रहे कि स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा सबसे पहले 1984 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। इस वर्ष के आरंभ में अमेरिका ने निम्न में से किस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया था? दोस्तों, यह देश है क्यूबा। तो आंसर है ऑप्शन सी। अमेरिका ने इस वर्ष के आरंभ में क्यूबा को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया था। दोस्तों, अमेरिका उन देशों को सूचीबद्ध करता है जो बार बार आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों के तहत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कृत्यों यानी कार्यों के लिए समर्थन प्रदान करते हैं। इस सूची को पहली बार अमेरिका ने 1979 में जारी किया था, जिसमें इराक, लीबिया, सीरिया और दक्षिणी यमन के साथ इसे जारी किया गया था। दोस्तों, क्यूबा एक कैरेबियाई राष्ट्र है जो मैक्सिको की खाड़ी में फ्लोरिडा के नजदीकी मौजूद है। भारत का वह कौन सा खिलाड़ी है जो मात्र 44 दिनों के अंदर सभी फॉर्मेट के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाला पहला भारतीय बन गया है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन डी, टी नटराजन। नटराजन मात्र 44 दिनों के अंदर सभी फॉर्मेट के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं।
टी नटराजन ने 2020-21 के दौरान, जी हां, पिछली सर्दियों में जब भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई थी, तो इसी दौरान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच, वनडे और टी20 तीनों ही फॉर्मेट में उन्होंने डेब्यू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निम्नलिखित में से किस ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुना गया है? आंसर है ऑप्शन सी, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह भी इस ट्रस्ट में शामिल हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा अन्य 4 लोग भी इस मंदिर के ट्रस्टी हैं, यानी कुल संख्या 6 है इस मंदिर के ट्रस्टी के। इससे पहले गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के दिवंगत नेता केशुभाई पटेल सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष थे। उनके पश्चात अब प्रधानमंत्री मोदी इसके अध्यक्ष बने हैं। वन स्कूल वन आईएएस योजना का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, केरल। जनवरी 2021 में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य के 10,000 प्रतिभाशाली लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मुफ्त में प्रशासनिक सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग देने के लिए एक योजना वन स्कूल वन आईएएस आरंभ की है। दोस्तों, इस योजना को वैदिक एरुडाइट फाउंडेशन द्वारा प्रायोजकों के समर्थन से क्रियान्वित किया जा रहा है। यह एक बेहतरीन योजना है जो गरीब मेधावी छात्रों की मदद करेगी। अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद निम्नलिखित में से किस देश ने भी इस संधि से वापसी की घोषणा की है? ये देश है ऑप्शन ए, रूस। अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद रूस ने भी इस संधि से वापसी की घोषणा कर दी है। रूस के अनुसार यह संधि सदस्य देशों की सीमाओं में सैन्य गतिविधियों की जांच के लिए गैर हथियार वाले निगरानी विमानों की उड़ान की अनुमति देती है, अर्थात वैसे विमान जिस पर कोई हथियार लदे ना हो, उन विमानों को उड़ने की अनुमति देती है जो सदस्य राष्ट्र हैं। किंतु इस संधि से अमेरिका की वापसी के कारण रूस का कहना है कि उसके सामरिक हितों पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है, इसलिए अब वो भी इस संधि से वापसी। दोस्तों, करंट अफेयर्स से संबंधित ये पूरा वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। आप इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय।